सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है। तो इस अपडेट के साथ कई तरह के ऑप्शन जुड़ जाते हैं, तो कई तरह के ऑप्शन हटा दिए जाते हैं, जिसकी जानकारी समय समय पर आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल पर दे दी जाती है। आज की हम बात करें तो कुछ देर पूर्व ही स्माइल 3.0 में अभी रिजल्ट के लिए मार्कशीट और ग्रीन शीट की अपडेट आई थी, जिसके जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दिया कि आपको मार्कशीट और ग्रीन शीट किस प्रकार जनरेट करनी है, किन किन विद्यार्थियों की कैसे जनरेट होगी। कक्षा 1 से 4, 6 व 7 और 9 व 11 सभी विद्यार्थियों की स्थानीय स्तर की परीक्षा है और जिला स्तर की परीक्षा, सभी के लिए ग्रीन शीट और मार्कशीट आपको किस प्रकार जनरेट करनी है वो हम बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे कक्षा क्रमोन्नति नियम के बारे में। कक्षा क्रमोन्नति नियम, साथ ही स्माइल 3.0 में जो नॉट वेरीफाई लिखा आ रहा है वो वेरीफाई कब होगा ऑप्शन, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे स्माइल 3.0 मॉड्यूल में मार्क फीडिंग के कुछ निर्देश दिए गए हैं। उन निर्देशों की कि अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों की को अनिवार्यतः दर्ज करें, यानी सभी प्रविष्टि आपको करनी है, अनिवार्यतः अंकों को दर्ज करना है, किसी कॉलम को रिक्त न रखें। केवल यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तो कॉलम को खाली रखें। यदि छात्र पहली से या दूसरी कक्षा या 10वीं कक्षा NIOS या RSOS या सप्लीमेंट्री में देर से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेशित हुए थे तो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि उन्हें अनुपस्थित चिन्हित नहीं किया जा सकता। साथ ही दूसरा पॉइंट है कि विद्यार्थियों को अनुक्रमांक शाला दर्पण पर विद्यार्थी मॉड्यूल में अनिवार्यतः दर्ज करें। तो विद्यार्थियों के जो अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो शाला दर्पण पर आपको दर्ज करने होंगे। अनुपस्थिति के लिए 1 और चिकित्सा हेतु 2 अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक विषय के अंक भी आपको दर्ज किए जाएंगे। तो व्यावसायिक विषय के जो अंक है, SUPW है या आर्ट एजुकेशन है, उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार आपको दर्ज करना है। साथ में सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी। तो अंक तालिका में आपको पोर्टफोलियो के नियम, पोर्टफोलियो के अंक, साथ ही रिटर्न के अंक, वो सभी ध्यान में रखने हैं। कक्षा 9 व 11 में छात्र के प्रोन्नति यानी उत्तीर्ण परिणाम के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से आपको 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अंतिम परिणाम उन छात्रों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम एक परख या वार्षिक परीक्षा या अर्धवार्षिक या और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, उनका ही घोषित किया जाएगा। कक्षा 9वीं व 11वीं छात्रों का परिणाम जारी नहीं होगा जो परीक्षा में वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। तो इस पॉइंट को विशेष ध्यान रखें। जो विद्यार्थी कक्षा 9वीं व 11वीं में वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं तो उनका परिणाम भी घोषित नहीं किया जाएगा। 9वीं व 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने होंगे। कक्षा 9वीं व 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित है उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे। छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कक्षा 1 से 4 और 6-7 में पुनः परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य विषयों जैसे में ABCDE तथा अन्य विषयों में A+ABCD ग्रेडिंग तथा 1 से 4 और 6-7 में होगी। साथ ही स्माइल मॉड्यूल में एकल प्रविष्टि के लिए भी प्रविष्टि सेव किया जा सकेगा। अधिकतम 2 विषयों के कृपांक अंक दिए जाएंगे, एक में 5% और 2 विषयों में 2-2% अंकों का कृपांक दे होगा। परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा। ये सभी दोस्तों मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, वो वीडियो आपको अधिकतम पूरा देखना चाहिए ताकि आपको सभी पर जो डाउट है आपके क्लियर हो जाए। साथ ही अगला पॉइंट है कि छात्र छात्रा के परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा और उसके बाद किसी भी परीक्षा विषय के अंकों को संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात अभी जो हम प्राप्त कर रहे हैं वो नॉट वेरीफाई लिखा आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नॉट वेरीफाई लिखा आ रहा है, उसको वेरीफाई करना होगा। लॉक का ऑप्शन आपको आएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। साथ ही अगर इसमें आपको कोई संशोधन करवाना होगा या आपको जो लॉक हो गया है तो ऐसे स्कूलों के लिए CBO लॉगिन पर अनलॉक का ऑप्शन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा विशेष व वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। विभिन्न वर्गों सेक्शन में एक ही संकाय के मामले में उस संकाय के समेकित
वरीयता सीट प्रदान की जाएगी। क्लास या संकाय में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि पता चल जाएगा रैंक का। क्लास या संकाय में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे बात करें स्माइल 3.0 मॉड्यूल में मार्क फीडिंग के इंस्ट्रक्शन के बारे में। जो कक्षा 1 से 4 तक है उनके लिए बताया गया है कि मार्क एंटर्ड बाय द स्कूल इन स्माइल 3.0 फॉर फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम, यानी सभी परीक्षाओं के नंबर आपको चढ़ाने हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के। इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट द स्टूडेंट विल अपेयर इन एग्जामिनेशन ऑल, यानी ये आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थी सभी परीक्षाओं में उपस्थित रहे। यूनिट टेस्ट 1, सेकेंड, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन। नो कंडीशन आर द फॉर absent और मेडिकल फॉर स्टूडेंट रिजल्ट मस्ट बी जनरेटेड, यानी विद्यार्थियों के लिए कोई भी absent या मेडिकल संबंधी नियम नहीं है। रिजल्ट उनका घोषित होगा, जनरेट होगा। आगे बात करें कि रिजल्ट विल बी जनरेटेड फॉर दोज स्टूडेंट हु मस्ट अपेयर इन एनुअल एग्जाम, यानी वार्षिक परीक्षा में जो विद्यार्थी उपस्थित है उसी का रिजल्ट है वो जनरेटेड होगा। ओनली प्रोमोटेड ऑप्शन इज देयर इवन द स्टूडेंट गेट लेस देन 36 मार्क्स, यानी 36 मार्क्स से भी कम जो मार्क्स लेकर आया है उनके लिए सिर्फ प्रमोटेड ऑप्शन ही जनरेट होगा। नो ग्रेस और री एग्जाम ऑप्शन देयर इन सच स्टूडेंट, इनके लिए नहीं, कक्षा 1 से 4 के लिए कोई ग्रेस सिस्टम या री एग्जाम पुनर्एग्जाम का सिस्टम नहीं है। नो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री ऑप्शन फॉर दिस क्लास ग्रुप, कोई सप्लीमेंट्री एग्जाम भी इसके लिए नहीं होगा। फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड बाई मैक्सिमम 200 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 200 मार्क्स अधिकतम रहेंगे जो जनरेटेड रिजल्ट में होंगे। सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल ग्रेड ABC to E विल बी जनरेटेड ऑन बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, यानी विद्यार्थी की जो एग्जाम में परफॉर्मेंस ली रही है उसके अनुसार सब्जेक्ट वाइज है ओवरऑल ग्रेड दिए जाएंगे ABCDE तक। साथ ही अदर जो सब्जेक्ट है उसके लिए ग्रेड जो A+, A, B और से D लगा कर ग्रेड होंगे। इसी प्रकार 6 व 7 के लिए भी यही नियम रहेंगे। शाला दर्पण पर कक्षा क्रमोन्नति के नियम जारी कर दिए गए हैं। वार्षिक परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी की कक्षा क्रमोन्नति होती है उसके संबंध में कुछ नियम जारी किए गए हैं जो सत्र 2021-22 हेतु है। अब 21-22 हेतु कक्षा क्रमोन्नति की नियम क्या है इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इस नियमों में अलग अलग बताया गया है कि उत्तीर्णता के क्या नियम है, साथ ही रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, क्रमांक अंक कितने होंगे और श्रेणी निर्धारण नियम क्या रहेगा, तो पूरी बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तीर्णता के नियम के बारे में। विद्यार्थियों को उनकी 2 सामयिक परीक्षाओं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर एक सामयिक परख अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 9 व 11 में वही विद्यार्थी कक्षाोन्नति या उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसमें प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हो, परंतु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। जिन विषयों में सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षाएं होती है उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई क्रमांक अंक दे नहीं है। दोनों परखों का योग अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो अगले अंक में पूर्णांक में परिवर्तित किया जाएगा। यदि कोई छात्र विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख नहीं होती है तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बनाकर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर प्रथम परख अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख वार्षिक या अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा दी हो। इसके अतिरिक्त विषयों यथा कला, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में से विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से प्राप्त के आधार पर A+D तक ग्रेडिंग दी जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाए। राज्य सरकार के द्वारा नव क्रमोन्नत विषयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा पूरक परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख या परीक्षा हो चुकी हो उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलंब से प्रवेश लेने वाले
यानी अर्धवार्षिक से पूर्व का परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही घोषित होगा। पॉइंट नंबर 2 आता है कि रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। यदि कोई विद्यार्थी 9वीं व 11वीं अपनी रुग्णता के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं रहा है तो उसे उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समयावधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वार्षिक परीक्षा में स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता है तो वह उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समयावधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। अब बात आती है कृपांक अंक क्या है। कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचरण व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक दिए जा सकते हैं। 9वीं व 11वीं में यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है तो उस विषय में पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं। यदि विद्यार्थी 2 विषय में असफल है तो प्रत्येक विषय से पूर्णांक 2-2% अधिकतम पूर्णांक दिए जा सकते हैं। रुग्णता की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे। उस विषय में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। इसी प्रकार श्रेणी निर्धारण की बात करें तो 60% या अधिक प्राप्त होंगे तो वह प्रथम श्रेणी कहलाएंगे। 48% या इससे अधिक परंतु 60% से कम होने पर द्वितीय श्रेणी, 36% इससे अधिक और 48 से कम प्राप्त होने पर तृतीय श्रेणी होगा और 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता यानी डिस्ट्रक्शन मानी जाएगी और डी अंकित करना होगा। अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा में रहने पर जो सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी होने पर रहने पर फलस्वरूप किसी सामयिक परख व अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है तो उसका श्रेणी स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा कि विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी और कक्षा में स्थान का निर्धारण किया जाएगा। श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों में वृहद योग के आधार पर होगी, अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक अंक नहीं जोड़े जाएंगे। पूरक परीक्षा परिणाम पूरक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी जाने वाली अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के साथ पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंक तालिका जारी की जाए। बात करें पूरक परीक्षा नियम की तो पात्रता क्या है कि पूरक परीक्षा अधिकतम 2 विषयों में ही दी जा सकेगी। संबंधित विषय जैसे कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25% प्राप्त करना आवश्यक है। वार्षिक परीक्षा शिविरा के बच्चांक के अनुसार निर्धारित तिथियों में आयोजित होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे। पूर्णांक के प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्णता वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय में 36% अंक अलग अलग प्राप्त किए हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक देय नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम शिविरा पंचांग में निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। तो साथियों ये थे कुछ कक्षा क्रमोन्नति नियम जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।